प्रसार करना है, ये तय किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है और यूपी सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित किया जाए। इससे पहले दिल्ली में इमामों और मुअज्जिनों को वेतन देने के मामले में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड से नोटिस उसको लेकर जारी किया था। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित किया जाए। गौरतलब है कि मदरसों की जांच के लिए यूपी सरकार ने अक्टूबर 2023 में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी मदरसों को हो रही विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। याची अंशुमान सिंह राठौड़ और अन्य ने याचिका दाखिल कर यूपी मदरसा बोर्ड की शक्तियों को चुनौती दी थी। ये जो एक्ट बना हुआ है मदरसा एक्ट 2004, ये सेकुलरिज्म के अपोजिट है। अनुच्छेद 21 जो राइट टू लाइफ देता है और जो अनुच्छेद 21A है शिक्षा का अधिकार है, उसका विरोधाभासी है। इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है और जो बच्चे हैं जो मदरसा में पढ़ रहे हैं उनको तुरंत अन्य विद्यालयों में एडजस्ट करने के लिए कह दिया गया है। प्रदेश के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा इससे मुस्लिम बच्चों का भविष्य सुधरेगा। जब हम अल्पसंख्यक कल्याण की बात कर रहे हैं तो वहां पर खाली मुस्लिम कल्याण क्यों हो रहा है? अल्पसंख्यक में और भी हमारे जो समुदाय के लोग थे उनको भी लेना चाहिए था, नहीं लिया। ये सबसे पहला कारण बना जिसकी वजह से इसको माननीय उच्च न्यायालय ने पूरी तरीके से असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि संविधान में इसकी छूट नहीं है कि आप विशेष करके एक समुदाय के लिए काम करें। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित एक कानून था जो राज्यों में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत मदरसों को बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ न्यूनतम मानकों को पूरा करना आवश्यक था। बोर्ड मदरसों को पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री और शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए भी दिशा निर्देश प्रदान करता था। फैसला बड़ा है और तमाम सरकार के लोग इस पर बैठेंगे। सरकार ने एक्ट बनाया है 2004 में, 20 साल बाद उस एक्ट के बारे में फैसला आया है कि असंवैधानिक है। इसकी समीक्षा की जाएगी। मदरसा उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के सिलसिले में जो फैसला आया है, इसमें हम सबके सामने ऑप्शन मौजूद है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में इंसाफ मिलेगा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश करता हूं कि ऐसा कानून बनाए जिससे मदरसा बोर्ड को पुनः फिर से जिंदा किया जा सके, इसलिए इससे बहुत लोगों की, हजारों लोगों की रोटी रोजी वाबस्ता है। दिल्ली में इमामों और मुअज्जिनों को वेतन देने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है। इमामों और मुअज्जिनों को वेतन देने के लिए सरकारी धन का उपयोग करने की दिल्ली सरकार की नीति को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि इमाम और मुअज्जिन सरकार के कर्मचारी नहीं हैं और सभी धार्मिक संस्थाएं एक जैसी हैं। वकील रुक्मणी सिंह की जनहित याचिका में कहा गया है कि संविधान में प्रावधान है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा और इसलिए एक धर्म के लोगों को वेतन या मानदेय देकर एक धर्म के लोगों को वित्तीय मदद देने की दिल्ली सरकार की नीति संविधान के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।